हाय एवरीवन, हम लोग ऑलरेडी जीएसटी चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोग न्यू चैप्टर एक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगो ऑलरेडी आपको था 9th में, तो आप लोगों को कुछ कुछ बातें उसकी पता होंगी कि ट्रिगो में क्या दिया रहता था। ठीक है, तो ट्रिगो इज रिलेटेड टू फार्मूलाज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूलाज, मतलब इसके जो फार्मूलाज रहेंगे सारे के सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेंगे और किसी पे आप उसको यूज नहीं कर सकते फार्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा जब भी फिगर आप यूज करेंगे तो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल फिगर होना चाहिए। ठीक है, ट्रिगो में ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का अपोजिट जो हमेशा रहता है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हाइपो रहेगा, ये वाला पार्ट जो है ना ये क्या रहेगा, हाइपो रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, हाइपो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि विच इज हाइपो विच इज अपोजिट एडजेसेंट, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या किया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें मैंने आपका बेसिक्स क्लियर कर दिया कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा यहाँ पे है तो दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। अगर थीटा यहाँ ऊपर है तो ये अपोजिट हो जाएगा और ये एडजेसेंट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इफ दिस इज थीटा देन दिस इज कॉल्ड एज 90 माइनस थीटा, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज कॉल्ड एज 90 माइनस थीटा। समझ में आया ना बात? तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, जिसमें से पहला फॉर्मूला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का। समझ में आया ना बात? तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात? A stands for adjacent, H stands for hypotenuse and O stands for opposite। ठीक है, ये चीज समझे। अब साइन थीटा का एक तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्मेट में भी फॉर्मूला है, दूसरा इस तरीके से इनका रिलेशन, मतलब साइन थीटा का जो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्या रिलेशन है, तो उसके रिलेशन का भी फॉर्मूला है, साइन इज रिलेटेड टू कोसेक। तो साइन इज 1 अपॉन कोसेक, कॉस इज 1 अपॉन सेक, टेन इज 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इज 1 अपॉन टेन। सेक देखो, साइन क्या था, साइन था 1 अपॉन कोसेक, कॉस था 1 अपॉन सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। देखो, सेक इज 1 अपॉन कॉस एंड कोसेक इज 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसके अलावा टेन के और दो फॉर्मूला, टेन का एक्स्ट्रा और कॉट का भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, तो दो और फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टेन इज ऑल्सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया ना बात? इतनी बातें समझी। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1। क्यों ऐसा? देखो, साइन थीटा है इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को इधर ले आके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। सेम कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो, कोसेक थीटा है, साइन थीटा को इधर ले आके मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कोसेक इंटू साइन करो या साइन इंटू कोसेक करो, बोथ आर सेम, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज 1। सेम कॉस और सेक का, देखो, कॉस इंटू सेक करो या फिर सेक इंटू कॉस करो, इट इज ऑलवेज 1। तो कॉस इंटू सेक करेंगे तो भी मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। सेम टेन इन कॉट का होता है, तो 10 इंटू कॉट इज 1 और कॉट इंटू 10 इज 1। समझ में आया ना बात? तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं। तो 6 फॉर्मूलाज फ्रॉम हियर एंड 3 फॉर्मूलाज फ्रॉम हियर। समझ में आया? इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसको आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं? समझे ना बात? इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंज भी कर सकते हो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा और क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इज ऑल्सो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका ही फॉर्मूले का सिर्फ हमने इंटरचेंज किया है। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड वाले पे आ जाते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोलो या फिर कॉट स्क्वायर, इसको भी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोल सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लर्न आपको करना है, तो आपको उस तरीके से इसको लर्न करने के हिसाब से आप कर लीजिए इसको, है ना? समझ में आया ना बात? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपको पता होना चाहिए। नोट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया ना? ये स्क्वायर को ऐसे होल में
कॉमन में लेके जा सकते हो। ठीक है, समझ में आया बात। तो इतने फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं, कौन कौन से, पीछे के 6 फार्मूलाज और ये 3 फार्मूलाज, इतने फार्मूलाज अगर आपको आते हैं, और यहाँ पे भी जो थोड़े बहुत मैंने बताए हुए थे 3 और यहाँ के, ठीक है। तो 3 + 6 9, 9 + 6 कितना होता है 12, टोटल 12 फार्मूलाज आर देयर। ये 12 के 12 फार्मूलेज अगर आपको आते हैं तो समझ जाइए कि आपका बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का हो गया क्लियर। मतलब आप समझिए अराउंड 50 to 60% आपका बेसिक क्लियर हो गया। थोड़े बहुत जो छोटे छोटे चेंजेस रहेंगे मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। बट इतना चीज आपने लर्न कर ली तो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इसका 50 to 60% बेसिक्स, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। आपको एक्सरसाइज में क्या करना है आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज नंबर 18A। 18A आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको जब भी प्रूफ वर्ड आता है तो आप लोग डर जाते हो कि बोलते हो प्रूफ कैसे होगा। तो एक्चुअली प्रूफ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं। प्रूफ के क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका आंसर क्या आएगा वो आंसर आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिया रहता है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हम श्योर ही नहीं रहते कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, है ना। आंसर नहीं पता होता तो अपने को समझ में नहीं आता कि राइट है कि रॉन्ग है। बट इन दिस केस इन एक्सरसाइज 18A द प्लस पॉइंट इज दैट यू हैव ऑल योर आंसर्स रिटन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया ना बात। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए दिए रहेंगे, तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। चलो हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट इज रिटन sin थीटा प्लस cos थीटा। क्या लिखा हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड को RHS। तो दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। ये आपका ये पार्ट क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है, ठीक है। आप समझिए बात को। तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a + b द होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ना कुछ बेसिक फार्मूलाज भी पता होने चाहिए, तो जो कि मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। दूसरा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। समझ में आया ना। ये फार्मूला भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपको और पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस। ये यहाँ पे लगेगा a + b द होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a² मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा। समझिएगा, थोड़ा सा स्पेस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेस मेरे पास ज़्यादा नहीं, तो मैं एक ही स्टेप को 2 स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट का एक्सपांशन इतना हो गया, फिर ये प्लस साइन आएगा, और फिर दूसरा एक्सपांशन इसका, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा। दिख रहा है ना। ये कर लिया आपने, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में भी ये स्क्वायर, आपको याद होगा ना मैंने फॉर्मूले में क्या बोला था, साइन थीटा होल स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर आप इसको अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पार्ट और ये पार्ट आप देख सकते हैं सेम है, बट एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देन इट विल गेट कैंसल्ड। अब देखिए
साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है ना। तो अच्छा ऐसे नहीं कर सकते आप, एक दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका भी सही था। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको देखिए पूरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और ये भी मिला के कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो गया 1 + 1 2। आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन में 2 चाहिए था, तो आपको 2 आ गया। तो 2 किसका वैल्यू है RHS का, राइट हैंड साइड का वैल्यू है मेरे। ठीक है, समझ में आई बात है ना, सिंपल है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया फिनिश। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट, इट इज 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 3 + 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगेन दिस इज व्हाट LHS, दिस इज व्हाट RHS। नाउ लेट्स सॉल्व LHS। वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × साइन थीटा। किसका एक्सपांशन है, पहले वाले ब्रैकेट का। a + b द होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² प्लस 2 × a × b। ठीक है, अब करते हैं ये वाले इसका एक्सपांशन। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 2 × 1 × कॉस थीटा। समझे, चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 × 1 = 2 साइन थीटा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। देखो अच्छा, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो बीच का प्लस साइन है ना, ये कभी कभी माइनस भी हो सकता है। तो जिस केस में माइनस होगा तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो अंदर की साइन चेंज जाती है। तो जब तक आप अच्छे से इसको सिंप्लीफाई ना कर लें तब तक आप ब्रैकेट ओपन ना करें। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाइड हो गया, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा लास्ट स्टेप में, है ना। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। समझ में आई बात, ओके। अब देखिए 1 + 1 मिला के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं एक साथ लिख दूं, आप इनको डायरेक्टली भी 1 ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कंसिडर कर सकते हो 1, बट आप एक साथ रखोगे तो आपके टीचर को या एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। दिस इज 2 एंड दिस होल थिंग इज 1 प्लस, इन दोनों में देखो क्या कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अच्छा 2 + 1 बोलोगे सर 2 को क्यों ऐड नहीं कर रहे हो, बिकॉज 2 इसके साथ है ना, वो अकेला तो है नहीं, सिर्फ सिंगल नंबर रहता तो ऐड कर देता था, सिंगल नंबर नहीं, उसके साथ ये लोग भी हैं। ठीक है, तो 2 + 1 3 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। What was your question? 3 + 2 sin theta minus cos theta. What is your answer? सेम ना, इसका मतलब ये RHS है और सब में लास्ट में आपको लिखना है hence proved। समझ में आई बात, सिंपल है ना, कितने सिंपल क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये 3 के तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। कहाँ क्या दे रहा हूँ, 3 के तीनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। आप लोग होमवर्क में मुझको सॉल्व करके बताएंगे इसको। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन, इसका 3rd और 4th और 5th। ठीक है, 6th वाला मैं करा देता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आपको लेकिन 5th तक आपको करके दिखाना है एज अ होमवर्क। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। समझ में आए बात? तो 6th पार्ट क्या है देखिए, 6th पार्ट आप लोग रीड करिए, सब लोग खुद से रीड करके देखिए क्या है 6th पार्ट। 6th पार्ट में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन tan एंड सेक ना, या फिर कॉट और सेक, या फिर tan कोसेक कॉट कोसेक, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट इन दोनों का ना एक कॉमन रिलेशन है। कौन सा कॉमन रिलेशन है जो दोनों को कनेक्ट कर सकता है? वो है साइन और कॉस। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको अगर ये लर्न किया होगा आपने, तो ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिना फॉर्मूला लर्न किए आप अगर देख रहे हैं तो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ मतलब नहीं। पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, और फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से आएंगे तो ही आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट क्या था? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज थे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये LHS है और ये RHS है। समझ में आया? फिर आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमको ये वैल्यू चाहिए। तो कैसे लाएंगे देखिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो साइन इंटू साइन कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? इट इज 1। यस और नो? इट इज 1 कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कर देंगे हम लोग। कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? कैन यू टेल मी? 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, इट इज सेक थीटा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कोसेक थीटा। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? तो ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डॉट लिखना है, तो दैट इज करके, या फिर यहीं पे आप डॉट लिख के सॉल्व कर सकते हो इसको। दिस इज योर आंसर फॉर RHS। समझ में आया ना बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आने चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 7th वन। 7th क्या है देखिए, 1 प्लस tan थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस tan को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया ना? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका LHS है। ठीक, एक स्टेप और एक्स्ट्रा करिएगा, ये LHS आप पहले लिखिएगा और फिर ये आप कॉपी करिएगा उसके नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो पहले समझ लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो डू यू नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डू यू नो व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख रहे हो क्या चाहिए? आंसर क्या है? वही है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको और क्या एडअप करना है। अब देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन समझाऊंगा तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या स्टेप्स हम लोग थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं और बाद में उनको ऐड करना है। ठीक है, तो आपको अभी समझ गया कि सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा आप जब कभी भी कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने tan की जगह ये वैल्यू डाला और कॉट की जगह ये डाला, तो आपको लिखना है साइड में, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको ऐसे मस्त एकदम ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा 1 प्लस ये स्टेप में नहीं, ये वाले स्टेप में, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप फॉर्मूला चेंज करते हो तो आपको वो स्टेप में जिसमें आपने वैल्यू चेंज कर दी, वो स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आप वो फॉर्मूला लिखोगे तो टीचर को भी रियलाइज होगा हाँ बच्चे को फॉर्मूला आता है और फिर जाके इसने ये किया है, ठीक है। समझ में आया ना बात। तो इस तरीके से आपको ये सब सम्स करने हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आप अगेन रीड करिए, फिर से वही प्रूफ वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ रीड करने को है नहीं, सब क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया LHS, ये तुम्हारा हो गया RHS, है ना। अब तो तुम समझ गए होगे किसको LHS किसको RHS बोलते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। हम लोग यूजुअली LHS को सॉल्व करके आंसर ले आते हैं, ठीक है। चलिए, अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको, अभी तक तो हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया है ना, किया ना यूज। लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा था जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। कौन सा फॉर्मूला था, ये देखो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो उसका भी मौका मिल गया अभी यहाँ पे। तो देखो ये पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसे केस में हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर इज 1, कॉस थीटा का कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस एलसीएम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है बताओ। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो कैसे सर, ये कहाँ से आ रहा है, कुछ तो नया ही लग रहा है ना। तो नया नहीं है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, देखो मैच कराता हूँ मैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। समझ में आया कि नहीं बात। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हो नहीं सकता, वैसे नहीं हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो आपका नीड है वहाँ पे आपको कैसे करना है उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। फार्मूला नहीं बदलना है, खाली इंटरचेंज करना है। ये नहीं कि चले पूरा फार्मूला बदल दिए, बोले नया फार्मूला हमने इन्वेंट किया सर, ये फार्मूले से हम लोग करेंगे, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो ये हो गया आपका RHS। और जब RHS आ जाता है तो आप एक स्वीट वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ्ड, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश, ये वाला, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट हो गया। तो सेकंड का फर्स्ट हो गया, तो अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में देखें तो सेकंड का सेकंड जो है वो क्या है, सेम टू सेम है, एज इट इज़ है। तो इसको मैंने क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। समझ में आया कि नहीं बात। तो सेकंड का सेकंड क्या है, होमवर्क है। अब हम लोग करेंगे सेकंड का थर्ड। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड पार्ट बोलता है इट इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। जब भी हमको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू, पहले तो क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। समझ में आया ना बात। अच्छा, अब ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इन वन ब्रैकेट एंड सेक थीटा प्लस
tan थीटा इन अनदर ब्रैकेट। समझ में आया बात? अच्छा, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो ऊपर का वैल्यू आपने लिखा है ये भी ब्रैकेट में होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी यहाँ पे माइनस साइन रहता है और फिर वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि ये प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, तो सब एज इट इज़ आ जाएगा, कोई बात नहीं। नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो ये और ये वैल्यू हो रही है कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर बच रहा है सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो डू यू नो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? पता भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? इट इज़ 1। कितना होता है? 1। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और नीचे कितना हो जाएगा 1। अब कैसे होता है 1? कैसे होता है भाई? बोलो सर कैसे 1 होता है? ये देखो इधर। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो। तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, बट आंसर तो चाहिए था कुछ और। आंसर क्या चाहिए था? 2 अपॉन कॉस थीटा चाहिए था, और मिल क्या रहा है? 2 सेक थीटा मिल रहा है। चलेगा क्या? नहीं। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस थीटा, विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और इसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ बोलो, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ये कंप्लीट होने के साथ साथ आपको इसका जो 4th क्वेश्चन है, नॉट ओनली 4th क्वेश्चन, एक्चुअली आप 5th भी इसका कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। ठीक है, तो 4th, 5th और 6th। ठीक है, 4th, 5th और 6th आप लोग करेंगे। कौन कौन सा करेंगे? 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन। ठीक है, 5th एंड 6th एकदम कंप्लीटली सेम है। 4th जो है वो थोड़ा सा अलग है, बट दोनों मैच करते हैं। पूरा मेथड सेम रहेगा। जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और एकदम आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा उसका। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हमने होमवर्क में दिया? 6 तक। तो अभी कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? 7th क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? 7th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7th वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 7th वन है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो ये तुम्हारा हो गया LHS, ये तुम्हारा हो गया RHS। अब तुम बोलोगे सर LHS क्या हो गया हमारा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? देखो चैप्टर बहुत सिंपल है। चैप्टर, इससे सिंपल चैप्टर तुमको मिलेगा भी नहीं, ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता रहेगा, समझो अगर आपको फॉर्मूला आता ही नहीं है, आपने लर्न नहीं किया और डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करोगे सॉल्व करना बिना लर्न किए फॉर्मूला, तो पूरा बाउंस हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर बाउंस हो जाएगा, मतलब सिंगल वर्ड तक नहीं समझ में आएगा तुमको। तुम इतना याद रखना। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे केस में क्या करते हैं? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। सिंपल बात है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में बोला था ना मैंने अभी थोड़ा देर पहले, फिर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या हुआ बताओ? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे, प्लस साइन है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बिकॉज बाद में हमको पता चलता है कि ओपन करना है या नहीं करना है। तो दिस इंटू दिस होएगा, अभी ये इंटू ये दिख रहा है ना, ऐसा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी जो क्वेश्चन किया एकदम उसकी तरह ही है, ठीक है। और इसमें जो बीच में मैंने होमवर्क दिए सब सेम है, इसके लिए मैंने उसको होमवर्क दे दिया है, क्योंकि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा। दिस इज प्लस, ठीक है। ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्टली इसको साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, साइन थीटा फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये और ये क्या हो जाएगा कट, साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो फॉर्मूला में बैठा देते थे, बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही है ना, माइनस है तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मुझको कैंसिल करना ही नहीं है, 1 तो लाना ही नहीं है मुझको क्या करना है, सब कॉस के टर्म में लाना है, साइन नहीं चाहिए सिर्फ, तो साइन नहीं चाहिए ना, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये समझा। तो हो गया 2 साइन थीटा ऊपर चाहिए नीचे नहीं चाहिए, ये दोनों नेगेटिव है ना तो ऐड हो जाएंगे, इसका 1 और इसका 1 मिला के कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या अभी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ, देखो ज़रा ध्यान से, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, तो कर रहा है तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया RHS, ये RHS हो गया तो क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, और जब हैंस प्रूव्ड हो गया तो क्या हो गया बोलो, हैंस प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब आपको होमवर्क मिलने वाला है, हैंस प्रूव्ड हो गया मतलब आपको होमवर्क मिलेगा। क्या होमवर्क मिलेगा बोलो, क्या होमवर्क मिलेगा आपको, देने लायक तो नहीं है होमवर्क ये, 7th वाला तो ठीक है बट 8th वाला इतना खास से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं करता हूँ कोशिश की करा ही देता हूँ, आपको करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ उसको, है ना। ओके, तो चलिए अभी कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 था, 2 का 8th वाला पार्ट। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, ये है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका वैल्यू देखिए, ये LHS हो गया और ये हो गया तुम्हारा RHS, ठीक है, ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट। एक बात बोलूँ तुमको, देखो ये कभी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, उसका एक लॉजिक रहता है, उसका लॉजिक ये रहता है, अगर आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लो, चलो इसमें आप देखोगे ना पूरा का पूरा पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है, दिख रहा है ना, तब इस ऐसे केस में ही ऐसे ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, बट ये वाले केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपको आंसर चाहिए 1 आंसर लाने के लिए आपको पूरा रिड्यूस करना है, सब कैंसिल हो जाए ऐसा कुछ करना है, तो इसके लिए ऐसे केस में क्या करने का, आप वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू क्या लेंगे, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है एक्चुअली बताओ, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, ये इक्वल टू की साइन थोड़ी सी ध्यान पे लगा लेते हैं, ठीक, चलो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ओके, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम दिस इनटू दिस, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम निकाला, दिस इनटू दिस प्लस ऐसा, ठीक है, समझ में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह पे आ जाएगा, फिर इसके साथ ऐड होगा, बाद में डिनोमिनेटर भी वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, क्योंकि अपने को ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन सा अपर पार्ट है और कौन सा लोअर पार्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि ये वाले डिवीजन के साइन थोड़े छोटे बनाना और ये वाला बड़ा बनाना, इससे इधर डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा बनाया मैंने, फिर साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा कट, ये और ये कट हो जाएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या होता है कट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, हम लोग ने किया भी है ना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहता है और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता नहीं, ये तो 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। मैं वापस फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला लर्न करो और फॉर्मूले देखो उसमें क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। आपको RHS में यही चाहिए था, मिल गया तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से आपको ये सम्स करना है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इट इज प्रूव, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ को सॉल्व करना है भाई, कर लो सॉल्व। कैसे करोगे सॉल्व? सिंपल है कि टफ है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करना है समझो। सबसे पहला काम तो ये कर लो कि सेक का वैल्यू जो है, सेक का वैल्यू क्या होता है बताओ। जो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक का वैल्यू कितना होता है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो लिख लेंगे LHS एंड दिस इज RHS एंड लेट्स स्टार्ट। LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो क्या होता है, कई कई टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्टली सेक स्क्वायर, सेक का वैल्यू कितना होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कहीं कहीं पे डायरेक्टली लिखते हैं और कहीं कहीं पे 2-3 स्टेप और ऐड करते हैं, ठीक है। वो 2-3 स्टेप्स क्या रहते हैं पता है, पहले इसका स्क्वायर बाहर लेंगे, इसको सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर वैल्यू डालेंगे, फिर वापस से उसको थीटा को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इस पावर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक का सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो साइन इंटू 1 तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू 1 तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? अब ये ऊपर का क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, फिर से सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज व्हाट विच इज RHS, है ना। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज RHS। RHS मतलब हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? यहाँ पे फिनिश हो गया इसका ये फर्स्ट पार्ट, है ना। इसके बाद अभी आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट, पहले LHS एंड RHS कर लेते हैं। दिस इज LHS, दिस इज RHS, देन LHS इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट क्या होगा, व्हाट इज कॉट, साइन कॉस, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ पे LCM जब आप फाइंड आउट करोगे ना तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग अलग कर लेंगे और ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे। तो इसका वैल्यू पता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन कितना होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू चाहिए था आपको, ये वैल्यू चाहिए था, ये आ गया आपको वैल्यू। अब यहाँ पे लिखिए दिस इज RHS एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी हो गया है ना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 का 3, थर्ड का थर्ड क्या है, 1/sec थीटा प्लस 1, क्या है 1/sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे अब यहाँ पे, दिस इज LHS, दिस इज RHS, तो LHS की वैल्यू हम लोग लेंगे, दैट इज 1/sec थीटा प्लस 1 दिस इक्वल टू 1/sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, sec थीटा क्या होता है बताओ, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। सॉल्व कर लो इसको, तो जगह 1/1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों भाई ऐसा क्यों हो जाएगा, LCM निकाला मैंने, दिस इंटू दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर समझो पहला, दिस इज द न्यूमरेटर, ये अपर पार्ट न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। ठीक है, अच्छा ये फंडा जितने लोग को नहीं समझ रहा ना, सी दिस इज द मेथड, ND, ये ऐसे स्मॉल और ग्रेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में इसलिए लिखा है आपको समझे। देखो इसका ये वाला वैल्यू ना इसके n से मल्टीप्लाई होता है, और इसका स्मॉल d किससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, याद रखना है बात। तो n इंटू स्मॉल d और कैपिटल D इंटू स्मॉल n हो जाता है, समझ में आया बात, ऐसे हो जाता है ये फंडा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये क्या, ये ऊपर में दो नहीं है ना, तो सिर्फ ये एक ही है, तो इसकी वैल्यू इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल d से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। व्हाट वाज द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट क्या था, यही था। तो ये आपका हो गया RHS और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। कौन सा पार्ट कर लेते हैं, 5th वाला पार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अच्छा 3rd पार्ट था, तो आपको होमवर्क में करना क्या है, होमवर्क में करना है 4th पार्ट। 4th पार्ट आपका होमवर्क है, 5th पार्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। 5th पार्ट क्या है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। समझ में आया बात? चलिए क्या करना है, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, तो हम लोग LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसको चेंज करने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ कुछ। इसको चेंज करने का एक ही तरीका है, तो साइन थीटा को आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, सेक में कन्वर्ट करें, कोसेक में कर सकते हैं, इसको सेक में कर सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला कोसेक में जाएगा और ये सेक में जाएगा, बट आप देख सकते हो मुझको उससे रिलेटेड कुछ चाहिए ही नहीं, मुझको कॉट चाहिए, कॉट से सेक से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमको करना क्या है, कॉट लाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट चाहिए, तो कॉस को किससे डिवाइड करूँ कि कॉट आ जाए, तो कॉस अपॉन साइन ना, तो कॉट हो जाता है, तो साइन चाहिए, और साइन को साइन से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 1। तो थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि फॉर्मूले के साथ साथ कॉमन सेंस भी चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा पता है, देखो ऐसा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये बड़ा वाला, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा कट होके 1 बचेगा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा होता है, साइन थीटा 1 एंड कॉट थीटा। क्या चाहिए था आपको, ये चाहिए था ना, वैल्यू आ गया। दिस इज इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड।
समझ में आया बात? तो इस तरीके से आप ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे, और जितना भी इसके होमवर्क है सारा का सारा होमवर्क आपको फटाफट मुझको व्हाट्सएप करना है सॉल्व करके, ठीक है? चलिए, थैंक यू। कुछ आपको अगर ऐसे डाउट्स रहते हैं और कुछ रहता है तो आप मुझको पूछिए, और कमेंट करके बताओ उसमें ना कि आपको क्या और डिफरेंट लग रहा है, आपको क्या चाहिए अलग से, या कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं है, वो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसके अलावा, थोड़ा स्लो करना है या थोड़ा फास्ट जाना है, किस तरीके से कराना है, तो आप बताइए मुझको, ठीक है? चलिए, थैंक यू।